नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधा भविष्य में झांकने वाले हैं। हम उन 10 जबरदस्त बिजनेस आइडियाज को समझेंगे जिनमें अगले 10 सालों में मतलब 2035 तक रॉकेट की तरह आगे बढ़ने की पूरी क्षमता है। और ये सब भविष्य की टेक्नोलॉजी और आने वाले ट्रेंड्स पर ही आधारित हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि भाई ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए जो आज से 10 साल बाद भी तेजी से बढ़ रहा हो। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी मन में जोश और जिज्ञासा दोनों जगा देता है, और आज हम इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसका जवाब छिपा है 3 बहुत बड़ी लहरों में, जिन्हें हम मेगा ट्रेंड्स कहते हैं। यही वो लहरें हैं जो हमारी दुनिया, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज को एक नया आकार दे रही हैं। अगर इनको समझ लिया तो भविष्य के सुनहरे मौके पहचानना आसान हो जाएगा। तो चलिए इन लहरों की गहराई में उतरते हैं। हमारी पहली और सबसे बड़ी लहर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। ये वो बदलाव हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारे जीने के, हमारे काम करने के, मतलब हर तरीके को पूरी तरह से बदल रही है। और इस लहर में सबसे आगे है एआई और ऑटोमेशन। अब देखिए, बात यह है कि हर कंपनी, चाहे वो छोटी हो या बहुत बड़ी, अपने हर काम में एआई का इस्तेमाल करना चाहती है, मार्केटिंग से लेकर डेटा को समझने तक। और यही जो मांग है ना, वो एक बहुत बड़ा मौका पैदा कर रही है। तो असली मौके कहाँ छिपे हैं, सोच कर देखिए। एक तो है चैटबॉट डेवलपमेंट, या फिर एआई पर आधारित वीडियो या फोटो एडिटिंग के स्मार्ट टूल्स बनाना। और हाँ, छोटे छोटे बिजनेस के लिए ऐसे ऑटोमेशन सॉल्यूशंस बनाना जो उनके काम को कई गुना आसान और तेज बना दे। अच्छा, ये डिजिटल बदलाव सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे घरों तक भी पहुंच रहा है। एक स्मार्ट लाइफस्टाइल की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है, जहां घर के सारे उपकरण, सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हों और हमारी जिंदगी को आसान बना दें। यहां पर बिजनेस के मौके एकदम साफ नजर आते हैं, जैसे कि होम ऑटोमेशन डिवाइस बनाना, या आईओटी पर आधारित स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम बेचना, या फिर लोगों के घरों में जाकर उनकी जरूरत के हिसाब से एक पूरा कस्टम स्मार्ट होम तैयार करने की सर्विस देना। अब बात करते हैं एक बिल्कुल नई डिजिटल दुनिया की। गेमिंग, एजुकेशन और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर और मेटावर्स का भविष्य बहुत बड़ा होने वाला है। और ये सिर्फ मनोरंजन की बात नहीं है, बल्कि ये सीखने और चीज़ों को अनुभव करने का एक बिल्कुल नया तरीका बन रहा है। तो यहाँ किस तरह के बिजनेस बनाए जा सकते हैं? जरा कल्पना कीजिए, रियल एस्टेट या टूरिज्म के लिए 3D वर्चुअल टूर बनाए जा रहे हैं, या कंपनियों के लिए मेटावर्स में ट्रेनिंग और इवेंट्स हो रहे हैं, या फिर छात्रों के लिए वीआर पर आधारित ऐसे लर्निंग सिस्टम बन रहे हैं जो पढ़ाई को एक खेल जैसा बना दें। इस सेक्शन का आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी आइडिया फिनटेक और ब्लॉकचेन से जुड़ा है। देखिए, डिजिटल पेमेंट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से एक पूरी की पूरी नई फाइनेंशियल व्यवस्था बन रही है। यहां पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने वाले ऐप्स बनाने से लेकर ब्लॉकचेन पर आधारित सुरक्षित रिकॉर्ड सिस्टम तैयार करने तक के शानदार मौके हैं। तो ये थी पहली लहर। अब चलिए दूसरे मेगा ट्रेंड पर चलते हैं। यह है ग्रीन और सस्टेनेबल शिफ्ट। आज पूरी दुनिया पर्यावरण की सेहत और स्थिरता को लेकर जागरूक हो रही है, और इसी से एक नई तरह की अर्थव्यवस्था बन रही है। ये बदलाव कितना बड़ा है, ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। एनर्जी और ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में तो समझिए एक क्रांति ही आ गई है, जहां पेट्रोल डीजल की जगह अब सोलार, विंड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले रही हैं। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस बदलाव से बिजनेस के कौन से मौके पैदा हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का एक पूरा नेटवर्क बनाया जा सकता है। घरों और कंपनियों में सोलार पैनल लगाने का बिजनेस शुरू किया जा सकता है, या फिर पुरानी बैटरियों को रिसाइकिल और रिपेयर करने की एक यूनिट लगाई जा सकती है। ये जो ग्रीन शिफ्ट है ना, ये सिर्फ ऊर्जा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स तक पहुंच गया है। प्लास्टिक पर बढ़ते बैन और लोगों में बढ़ती जागरूकता की वजह से सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। रिसाइकिल मटेरियल से बने हुए प्रोडक्ट्स और इको फ्रेंडली पैकेजिंग जैसे आइडियाज यहां बहुत कामयाब हो सकते हैं। और आखिर में ये ट्रेंड हमारी खाने की थाली तक पहुंच चुका है। फूड सिक्योरिटी और हेल्थी खाने की बढ़ती मांग ने मॉडर्न और ऑर्गेनिक खेती के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। हाइड्रोपोनिक्स जैसी तकनीकें, मतलब जहां बिना मिट्टी के खेती होती है, और खेती के लिए एग्रीटेक सेंसर सॉल्यूशंस, ये सब भविष्य के शानदार बिजनेस आइडियाज हैं। और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी लहर पर, पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल इकोनॉमी। इसका सीधा सा मतलब है कि अब लोग ऐसी सेवाएं चाहते हैं जो सीधे उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से बनी हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर खरीदारी। और इसकी शुरुआत होती है हमारी सेहत से। लोग अब अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं।
और इसके लिए टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि वेलनेस को लेकर एक पूरा नया नजरिया बन गया है। तो इस ट्रेंड में बिजनेस के कई शानदार मौके हैं। सोचिए, एक ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म, या फिटनेस ट्रैक करने वाले स्मार्ट डिवाइसेस और ऐप्स, या फिर सीधे घर तक सेहतमंद और टेस्टी खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी ब्रांड्स। ये सभी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पर्सनलाइजेशन का ये असर अब शिक्षा पर भी दिख रहा है। अब जोर पारंपरिक स्कूली शिक्षा से ज्यादा उन प्रैक्टिकल स्किल्स पर है जो बाजार में सच में काम आती हैं। मतलब अब लोग डिग्री से ज्यादा हुनर को अहमियत दे रहे हैं। और इसी वजह से डिजिटल एजुकेशन में आज कमाल की संभावनाएं हैं। एआई, रोबोटिक्स और कोडिंग जैसे भविष्य के कोर्स हो, या सीखने के लिए एआर, वीआर जैसे इमर्सिव प्लेटफॉर्म हो, या फिर अपनी भाषा में शिक्षा देने वाले ऐप्स, ये सभी एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स की। आसान भाषा में कहें तो अब लोग बीच के लोगों को हटाकर सीधे उन ब्रांड से सामान खरीदना पसंद करते हैं जिनकी एक अच्छी कहानी हो और जिन पर वो भरोसा कर सकें। ये पर्सनल केयर और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर्स में नए और छोटे ब्रांड्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। तो हमने 10 अलग अलग और बड़े ही मजेदार आइडियाज देखे, पर एक सेकंड रुककर सोचे, इन सभी में एक बात क्या कॉमन है? क्या कोई एक धागा है जो इन सबको आपस में जोड़ता है? बिल्कुल, भविष्य इन्हीं 3 स्तंभों पर टिका है। भविष्य होगा डिजिटल और ऑटोमेटेड, वो होगा सस्टेनेबल और ग्रीन, और हाँ, वो होगा पर्सनलाइज्ड और डायरेक्ट। आज हमने जिन भी आइडियाज की बात की, वो सब इन्हीं 3 शक्तिशाली मेगा ट्रेंड से ही निकले हैं। तो भविष्य का निर्माण तो इन्हीं आइडियाज पर हो रहा है। सवाल ये है कि इस भविष्य को बनाने में किसका कैसा योगदान होगा? ये सोचने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।